तो बच्चों आज है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड का तीसरा दिन। पहले दो क्लासेस में मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है कुछ पैराग्राफ को। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फोर्थ पैराग्राफ। इसके पहले के पैराग्राफ की हिंदी अगर आपको नहीं समझ में आई है या चैप्टर को आपने नहीं समझा है तो आप एक सेपरेट प्लेलिस्ट में जाइए, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, और उसके पहले के दोनों वीडियो को जरूर देखिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस स्टोरी में। जो नरेटर है वो कह रही है कि माई ग्रैंड मदर क्रिस्टका नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड। कह रही है कि मेरी दादी माँ, जिनका नाम क्रिस्टका है, यहाँ पर अपनी दादी माँ का नाम वो डिस्क्लोज करती हैं। वो कहती हैं कि मेरी दादी माँ, जिनका नाम क्रिस्टका है, नेवर वेंट टू स्कूल, वो कभी भी स्कूल नहीं गई। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए V2 फॉर्म लगा है, और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। तो वो कह रही है कि माई ग्रैंड मदर क्रिस्टका, मेरी दादी माँ जिनका नाम क्रिस्टका है, वो कभी भी स्कूल नहीं गई। सो शी कुड नॉट रीड। कुड नॉट का हम लोग यूज तब करते हैं जब पास्ट में हम किसी काम को कर पाने में एबल थे लेकिन हमने नहीं किया। जैसे मैं नहीं जा सकता था तो वहां पर हम कुड का यूज करेंगे। वैसे ही शी कुड नॉट रीड, वो नहीं पढ़ सकती थी। तो मेरी दादी माँ क्रिस्टका कभी भी स्कूल नहीं गई, इसलिए वो नहीं पढ़ सकती थी। ये जो है नरेटर कह रही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एवरी वेंसडे, हर बुधवार को, द मैगजीन वुड कम। तो ये जो वुड है इसका यूज हम लोग करते हैं पास्ट हैबिट के लिए। तो हर बुधवार को मैगजीन आया करता था, एंड आई वुड रीड, और मैं पढ़ा करती थी द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर। पढ़ करके मैं इस स्टोरी के अगले एपिसोड को उन्हें सुनाया करती थी। तो मैं आपको बता दूं कि जो बड़े बड़े नॉवेल्स होते थे पहले, वे मैगजीन्स में पब्लिश होते थे, अलग अलग डेट वाइज। छोटी सी स्टोरी ले ली जाएगी, उस मैगजीन में इंक्लूडेड होगी उस नॉवेल की। तो वैसा ही यहाँ भी हो रहा है। ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय, ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान, दैट टाइम उस समय के दौरान, शी वुड फॉरगेट, वो भूल जाया करती थी, ऑल हर वर्क, अपने सभी कामों को, एंड लिसन विथ द ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन होता है बहुत ही ध्यान से, तो बहुत ही ध्यान से वो सुना करती थी। तो जिस टाइम पर मैं उन्हें कहानी जो है, जो स्टोरी का एपिसोड में आगे पढ़ करके सुनाया करती थी, उस टाइम पर वो अपना सारा काम भूल जाती थी और बहुत ही ध्यान से सुना करती थी। लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट, और लेटर में होता है बाद में, वो फिर क्या करती थी, वो रिपीट कर दिया करती थी पूरे टेक्स्ट को पूरे दिल से। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि जो नरेटर है वो कह रही है कि मेरी दादी माँ, जिनका नाम क्रिस्टका है, वो भी कभी स्कूल नहीं गई, इसलिए पढ़ नहीं सकती थी। हर बुधवार को मैगजीन आता था और जो है मैं उनके लिए अगला एपिसोड पढ़ करके सुनाया करती थी। किसका अगला एपिसोड? वो नॉवेल जिसका नाम था काशी यात्रा, जिसे एक फेमस राइटर ने लिखा था, जिसमें दादी माँ को इंटरेस्ट था। तो उसके एपिसोड को मैं पढ़ करके सुनाया करती थी, और उस दौरान वो अपना सारा काम भूल जाया करती थी। शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क, वो अपना सारा काम भूल जाया करती थी, एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन, और बहुत ही ध्यान से सुना करती थी। लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट, और फिर पूरे टेक्स्ट को वो दोहराया करती थी पूरी हृदय से, पूरे दिल से। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, टू नेवर वेंट टू काशी, मेरी दादी माँ भी कभी भी काशी नहीं गई थी। जैसा कि मैंने बताया, या इसके पहले के पैराग्राफ में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से उस नॉवेल की मेन प्रोटोगोनिस्ट, जो एक ओल्ड लेडी है, वो काशी जाना चाहती है, जिसके लिए वो ढेर सारा पैसा इकट्ठा करती है। लेकिन उस स्टोरी में एक ऑर्फन गर्ल है जिसको प्यार हो जाता है, लेकिन शादी के लिए पैसे नहीं थे, तो फिर वो ओल्ड लेडी वो पैसे उसे दे देती है, और ये मानती है कि भगवान विश्वेश्वर की पूजा करने से कहीं पुण्य जो है इस लड़की की मदद करने में है। तो वही उसी नॉवेल की बात हो रही है। तो ये जो दादी माँ है वो कभी भी काशी नहीं गई। नरेटर कह रही है कि मेरी भी दादी माँ कभी काशी नहीं गई, एंड शी आइडेंटिफाई मतलब होता है पहचानना,
herself with the novel's protagonist। तो इन्होंने अपना कंपैरिजन, मेरी दादी माँ ने अपना कंपैरिजन, खुद का कंपैरिजन नॉवेल की प्रोटागोनिस्ट से कर लिया था। मेन कैरेक्टर मतलब जो उस ओल्ड लेडी थी उस नॉवेल की, उससे उन्होंने अपना कंपैरिजन कर लिया था। उनको लगता था कि जिस तरह से मेन कैरेक्टर जो है उस नॉवेल की वो ओल्ड लेडी है, उसी तरह से मैं भी हूं। तो सम so more than anybody else, इसलिए किसी अन्य से कहीं ज्यादा she was the one most interested, वो कहीं ज्यादा इंटरेस्टेड रहती थी, उनको ज्यादा रुचि रहती थी ये जानने में, इन knowing, ये जानने में what happened next in the story, उस स्टोरी में आगे क्या हुआ। एंड used to का भी यूज हम लोग पास्ट हैबिट के लिए करते हैं। used to insist और दबाव दिया करती थी that I read the serial out to her, कि मैं उनके लिए वो सीरियल, उसके एपिसोड, उस स्टोरी के उनको पढ़ करके सुनाऊं। एक बार शॉर्ट में मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। नरेटर कह रही है कि मेरी दादी माँ कृष्णका, वो भी कभी स्कूल नहीं गई, इसलिए वो पढ़ नहीं सकती थी। हर बुधवार को मैगजीन आता था और मैं उनके लिए कहानी का जो एपिसोड्स होते उसको पढ़ करके सुनाया करती थी। और उस टाइम पर वो अपना सारा काम भूल जाया करती थी और बहुत ही ध्यान से सुना करती थी। बाद में उसको वो रिपीट कर दिया करती थी पूरे दिल से। और मेरी दादी माँ भी कभी काशी नहीं गई, उन्होंने अपने आप को वो इस स्टोरी के प्रोटोगोनिस्ट की तरह मान लिया था। इसलिए उनको कहीं ज्यादा इंटरेस्ट था बाकी अन्य से कि आगे उस स्टोरी में क्या हुआ। और वो मुझे बार बार ये दबाव भी देती थी कि मैं उस स्टोरी के अगले एपिसोड को पढ़ करके सुनाऊं। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आगे हम लोग समझते हैं कि आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड, तो आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्रा, शी वुड ज्वाइन her friends at the temple courtyard where we children would also gather to play hide and seek। अब ये सुनने के बाद कि काशी यात्रा में कहानी में आगे क्या हुआ, इसको सुनने के बाद वो जो है क्या करती थी, वो अपने दोस्तों के साथ बैठ जाया करती थी टेम्पल कोर्ट यार्ड में। जो मंदिर होता है, मंदिर के आसपास का जो एरिया होता है ओपन, उसको कोर्ट यार्ड बोलते हैं। कोर्ट यार्ड मतलब होता है प्रांगण या फिर आंगन। तो टेम्पल कोर्ट यार्ड में मेरी दादी माँ ये जानने के बाद कि काशी यात्रा में आगे क्या हुआ, अपने दोस्तों को ज्वाइन कर लेती थी, मतलब अपने दोस्तों के साथ बैठ जाया करती थी। यूजुअली क्या होता है, आपने देखा होगा कि अगर आप गांव में रहते होंगे तो लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और औरतें इकट्ठा हो जाती हैं और एक दो कहानियां लोग सुनाते रहते हैं। तो आसपास में अगर कोई सीरियल देखते हैं, टीवी सीरियल, तो उसका भी लोग डिस्कशन करते हैं। वैसे ही उस दौर में दादी माँ के लिए जो है टीवी तो था नहीं, और मैगजीन में क्या हो रहा था, स्टोरी में क्या था, वो मैगजीन के माध्यम से नरेटर उनको बताती थी। तो दादी माँ खुद एक्साइटेड रहती थी और वो अपने दोस्तों के साथ मिल करके वो जो है बात करती थी। और वो कहाँ, टेम्पल कोर्ट यार्ड कहाँ, वहां हम बच्चे भी, वेयर मीन्स जहाँ, वी चिल्ड्रन हम बच्चे भी, वुड ऑल्सो गैदर वहां इकट्ठा हो जाया करते थे टू प्ले हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक गेम खेलने के लिए, लुका छिपी गेम खेलने के लिए। एक गेम होता है जिसमें एक बच्चा जो है ऐसे आंख रखता है और बाकी लोग जो है कहीं छिप जाते हैं और फिर इसके बाद वो जाता है और खोजता है। तो हम बच्चे भी उसी टेम्पल कोर्ट यार्ड में जाते थे, हाइड एंड सीक खेला करते थे। वहीं पर दादी माँ भी जाती थी और अगले एपिसोड में क्या हुआ उसके बारे में बात करती थी। तो इसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सुनने के बाद कि काशी यात्रा नॉवेल में क्या हुआ, मेरी दादी माँ अपने दोस्तों के साथ टेम्पल कोर्ट यार्ड में बैठ जाती थी, जहां पर हम बच्चे भी जाते थे, इकट्ठा होते थे और हाइड एंड सीक खेला करते थे। शी वुड डिस्कस, वह बात करती थी, डिस्कस करती थी द लेटेस्ट एपिसोड, जो लेटेस्ट एपिसोड हुआ, उस कहानी में जो लेटेस्ट सीन हुआ उसका डिस्कशन करती थी विथ हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। एट दैट टाइम, उस समय, आई नेवर अंडरस्टूड, उस टाइम पर मैं कभी ये समझ नहीं पाई, वाई, ठीक है, अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना, नेवर अंडरस्टूड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो उस समय पर मैं कभी भी नहीं समझ पाई, वाई, क्यों, देयर वाज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी, कि इतना अधिक डिबेट क्यों है उस स्टोरी को लेकर के। उस समय तक, चूंकि जो नरेटर है वो काफी छोटी भी है, तो उस समय तक हम लोग नहीं समझ पाए कि इतना डिस्कशन क्यों हो रहा है। लेकिन आपको पता है कि अधिकतर जो फ्री टाइम
होते हैं तो हमारे बड़े बुजुर्ग बैठ करके बातें करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके लिए दिन काफी बड़ा नजर आता है, ठीक है, क्योंकि वो फ्री होते हैं। तो ये बातें उनको नहीं समझ में आया करती थी नरेटर। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि ये सुनने के बाद कि काशी यात्रा के नेक्स्ट एपिसोड में क्या हुआ। दादी माँ जाती थी टेम्पल कोर्ट यार्ड में, अपने दोस्तों को ज्वाइन करती थी और बात करती थी। उस टेम्पल कोर्ट यार्ड में हम लोग भी जाते थे, नरेटर गा रही हैं कि हम लोग भी जाते थे और वहाँ हाइड एंड सीक गेम खेला करते थे। वो ये कह रही हैं कि वह जो है हमेशा अपने लेटेस्ट एपिसोड का डिस्कशन किया करती थी अपने दोस्तों के साथ, और उस टाइम पर मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि आखिर इतना अधिक डिबेट क्यों है इस स्टोरी के बारे में। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो और आपको ये स्टोरी समझ में आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि मैं और अगला वीडियो भी ऐसे ही लेकर के आऊंगा और आपके हर चैप्टर का आपको वीडियो यहाँ पर मिल जाएगा।